शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनके लिए सामान्य अध्ययन से 20 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। चलिए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है पटना, तीसरा विकल्प है गांधीनगर, चौथा विकल्प है चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। 4 विकल्प है स्थल मार्ग, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग, पाइपलाइन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। 4 विकल्प है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। 4 विकल्प है यहाँ, 4 भागों में, 6 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, 6 भागों में। अगला प्रश्न है, भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला विकल्प है 7, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 8। अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। विकल्प ए है 10, बी है 7, सी है 15, डी है 5। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, 10। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। 4 विकल्प है 2.42 लाख किलोमीटर, दूसरा है 1.46 लाख किलोमीटर, तीसरा है 3.88 लाख किलोमीटर और चौथा विकल्प है 5.78 लाख किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, 1.46 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। विकल्प ए है पूर्व पश्चिम गलियारा, विकल्प बी है एक्सप्रेसवे, विकल्प सी है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, विकल्प डी है सीमांत सड़कें। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, सीमांत सड़कें। अगला प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। 4 विकल्प है कोलकाता एवं दिल्ली, बी है दिल्ली एवं मुंबई, सी है कोलकाता एवं चेन्नई, डी है दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, कोलकाता एवं दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। 4 विकल्प है 2006, 2003, 2008 और 2005। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, 2005। अगला प्रश्न है, एनोर पतन किस राज्य में स्थित है। ए, गुजरात, बी, गोवा, सी, तमिलनाडु, डी, कर्नाटक। तो सही विकल्प होगा सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल, विकल्प सी है केरल, विकल्प डी है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ। 1960 में, 1961 में, 1958 में, 1959 में। तो सही विकल्प होगा डी, 1959 में। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सेवाएं
कब प्रारंभ हुई? विकल्प ए है 1818 में, बी है 1881 में, सी है 1912 में और डी है 1947 में। तो यहाँ सही उत्तर होगा बी 1881 में। अगला प्रश्न है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? 4 विकल्प है, ए कानपुर, बी भागलपुर, सी जबलपुर और डी वाराणसी। तो उत्तर हो जाएगा सी जबलपुर। अगला प्रश्न है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? 4 विकल्प है, NH1, NH2, NH4, NH5। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी NH2। अगला प्रश्न है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? ए सड़क, बी जल, सी वायु, डी आकाश। तो सही विकल्प हो जाएगा डी आकाश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? ए दार्जिलिंग, बी शिमला, सी लेह, डी पश्चिमी घाट। तो सही विकल्प हो जाएगा सी लेह। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, तमिलनाडु में। तो इन चारों में से हो जाएगा विकल्प बी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? 4 विकल्प है, 1941, 1942, 1945 और 1943। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी 1943। अगला प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 4 विकल्प है, ए 75, बी 228, सी 321 और डी 117। तो इन चारों में सही विकल्प हो जाएगा बी 228। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 4 विकल्प है, NH7, NH15, NH11, NH33। तो सही विकल्प हो जाएगा ए NH7। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग कुछ प्रश्नों का लॉट लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।